मेरा नाम है ज़ीशान और जो मैं आज टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो है एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। उससे पहले हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी के ग्रुप थ्योरी बेसिकली होता है क्या। ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेटिस्फाई करवानी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोलेजियल प्रॉपर्टी, देन एसोसिएट, देन आइडेंटिटी एंड लास्ट होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ जब आप सेटिस्फाई करवा लेते हैं तो आप जिस भी सेट पर ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाते हैं उसको ग्रुप थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एप्लीकेशंस किस लिए यूज़ होती हैं। एप्लीकेशन बेसिकली जो होती हैं वो थ्योरेटिकल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करती हैं। और जो ग्रुप थ्योरी है बेसिकली ये सिमेट्री और स्ट्रक्चर्स वगैरह को हम रीड आउट करेंगे इसमें, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकें ग्रुप थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है गैल्वेस थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी इन गैल्वेस थ्योरी। गैल्वेस थ्योरी जो है वो बेसिकली डिटेक्टिव वर्क कर रहा होता है इक्वेशंस के लिए। ये रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है पॉलिनोमियल और स्पेशल जो इक्वेशंस होती हैं जैसा कि फील्ड्स है। ये बेसिकली हमें फार्मूलाज बता रहा होता है जिससे इक्वेशन सॉल्व होंगी। जैसे कि डिग्री सेकंड या थर्ड है उसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो हायर डिग्री हैं जैसे डिग्री 5 है तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता जिससे उसको हम सॉल्व कर सकें। तो गैल्वेस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसका फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो है एप्लीकेशन इन कम्बिनेट्रिक्स। कम्बिनेट्रिक्स असल में क्या होता है कि काउंटिंग हम कह सकते हैं इसको कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूब्स होती हैं, क्यूब्स की जो साइड्स होती हैं उनको हम कलर्स जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो सेम कलर्स होते हैं वो हमें जब रोटेट करने पर क्यूब्स वगैरह को वो हमें ट्रिक कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ग्रुप थ्योरी जो है ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम उसको प्रॉपर्ली काउंट कर सकें और डुप्लीकेशंस को रिमूव कर सकें। ये सिर्फ क्यूब्स के अंदर यूज़ नहीं होता है, उसके अलावा हम इसे कलरिंग फ्लैग में भी यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्या है कि ग्रुप थ्योरी की वजह से सिमेट्री का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। जैसे कि हम नॉर्दन थ्योरम्स को अगर देखें तो उसके अंदर बताया गया है कि हर सिमेट्री जो है वो हमें कन्वर्जेशन ऑफ रूल की तरफ लेके जाती है। जैसा कि टाइम सिमेट्री की बात करें तो वो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की तरफ लेके जाती है। इसी तरह स्पेस सिमेट्री की बात करें तो वो हमें कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ ले जाती है। इसी तरह अगर हम पार्टिकल फिज़िक्स की बात करें तो उसमें SU1, SU2, SU3 ग्रुप्स जो हैं वो हमें क्लासिफाई करते हैं पार्टिकल्स को और एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली जो होता है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं। इसमें हम उनके फेजेस जो चेंज होते हैं सिमेट्री की वजह से हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि बर्फ़ से पानी का बनना या नॉन मैग्नेटाइज्ड से मैग्नेटाइज्ड होना, तो ये हम उसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम उसके अंदर सिमेट्री ब्रेकिंग भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मेटल्स के अंदर जो होती है वो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो वो भी सिमेट्री की वजह से बहुत ईजी होता है स्टडी करना। हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली जो उनके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए ग्रुप थ्योरी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उनके लार्ज लॉगरिथम्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, वो रिवर्स नहीं चल सकते, तो ग्रुप थ्योरी के ज़रिए उसको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा उनके जो इंटरनेट कनेक्शन की सिक्योरिटी होती है उस चीज़ को भी मैनेज किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी की जो सिक्योरिटी को बेहतर करने में ग्रुप थ्योरी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर विजन आ जाता है, म्यूज़िक थ्योरी आ जाती है, रोबोटिक्स आ जाता है और इसके अलावा कोडिंग थ्योरी आ जाती है। तो इनकी भी सिमेट्री और स्ट्रक्चर वगैरह के हवाले से ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमें। अब हम लास्ट स्लाइड में के मुताबिक यही हम कंक्लूजन करते हैं कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा एप्लीकेशन उससे यही ज़ाहिर होता है कि ग्रुप थ्योरी जो है वो बेसिकली एक ब्रिज है थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क के दरमियान। ये हमारी जो रियल लाइफ है उसको जोड़ती है थ्योरेटिकल वर्ल्ड के साथ। इसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे ग्रुप थ्योरी का भी अमल दखल बढ़ रहा है इसके अंदर। तो ग्रुप थ्योरी की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आगे भी फ्यूचर में यूज़ होंगी।